पे असर ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं आप लोग सुन रहे हैं। आप गूंगे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, आप लोग बहरे हो गए हैं। एक इतनी टेंशन में है और मेरी बेटी को क्या सूझ रही है कि वो आके मुझसे शॉपिंग आगे वो शादी भी तो आ रही है। कोई आगे 2700 कह रहा है, कोई 2800 कह रहा है, और कोई और कहा जा रहा है कि पैसों की बात ही ना करें। तो हम गंदम को लेके बैठे हैं, हम कहाँ क्या करें, कहाँ जाएं। तो वो उठेंगी ना, आपको मैं बेड पे भी नहीं दिखूंगी। ओ हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे स्कूल से कल कॉल आई थी, कल पीडीएम में पेटीएम, ओ माय गॉड, मैंने तो कल घर में नहीं दिखना। जगह जगह पे एहतजाज भी हो रहा है, मुजाहिरे भी हो रहे हैं। मैंने सच में लोगों को रोते देखा है, गिड़गिड़ा रहे हैं लोग। मम्मा मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, आप इधर सफाइयाँ कर रही हो और बाहर आंधी तूफान चल रहे हैं। अभी भी हमारे तेज चल रही है। और नहीं तो इतनी तेज चल रही है और आप सफाइयाँ करने को लगी हुई हैं। छोड़े परे सफाइयों को। भी वो इतनी मट्टी आ रही है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। बात तो वैसे वैसा की ठीक है, बाहर मौसम ऐसा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है और फिर मुझे गंदा लग रहा था कि इतनी मिट्टी। मैं इधर से मैंने दरवाजा भी कॉलर का बंद कर दिया, लेकिन मिट्टी फिर बहुत अच्छी चीजों पे पड़ गई। आप सफाइयों को फायदा कोई नहीं है, अभी तो मिट्टी चल ही रही है। तो ना करें, हम शॉपिंग पे चलते हैं। मैं कह रही थी कि सफाइयों को छोड़े परे शॉपिंग पे चलते हैं। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं, जरा दोबारा कहें। कोई नहीं, इतना मैं दोबारा भी बोल सकती हूँ। हम शॉपिंग पे चलते हैं, गंदम वगैरह तो अब उठ गई है। उठ गई है वो हमें भी साथ ही, मतलब ना वो उठ गई है लेकिन हमें वो सुला गई है। वो कैसे? हम नहीं उठे हैं, समझ आ रही है? तुम्हें पता नहीं, तुम घर में नहीं रहती हो कि इतने दिनों से घर में क्या टेंशनें चल रही हैं कि गंदम का कोई रेट नहीं है, कोई आगे से पैसे भी दे। सितम ये है सितम पे सितम ये है कि कोई पैसे भी आपको देने को तैयार नहीं है। मतलब वो आपकी सस्ती तरीन गंदम, चले हम बैठ के कर लेते हैं बात गाइस के, वो कोई आपकी गंदम इतने कम रेट में, कहाँ 3900 गवर्नमेंट का और कहाँ आप 3 आज का, तो बल्कि आप मत पूछिए, 2800 रुपया रेट होगी। और पैसों का वो साथ में कह रहे हैं कि कोई पूछे ही ना हमसे, पैसे जी पता नहीं कब देंगे। मतलब अजीब नहीं है? पिछली बार इससे डबल रेट था ना। 3900 रुपये में पिछली दफा हमने गंदम बेची थी और फौरन पैसे, मतलब जब आपकी वो वहाँ पे हो जाती है ना आपकी, तो उसकी तुलाई वगैरह जब आपकी गंदम की, तो वहीं पे बिल्कुल ऑन द स्पॉट आपको उन्होंने पैसे गिन के दिए। क्या इस दफा क्या हो रहा है, इतना बुरा, मतलब इतना बुरा कि एक जिम्मेदार काश्तकार अपनी गंदम बेच रहा है, आप अपनी मजबूरियों की वजह से, तो आप उसको मतलब साथ, एक तो उसकी मजबूरी का ये फायदा है कि आप उसको उतना रेट दे रहे हैं जिसमें उसके खर्चे भी नहीं पूरे हुए, मुनाफे का तो वो क्या बेचारा सोचे। आप इतना कम उसको रेट दे रहे हो, फिर उसको पैसे भी नहीं दे, कह रहे हैं कि जी पैसों का पूछे ही ना। अब ये क्या बात है? आप इन टेंशन से निकले, हम ना कहीं चलते हैं, थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो जाए। किस चीज के साथ चला जाता है? आप इस लड़की से ये पूछा जाए जो बाहर माइंड फ्रेश होता है ना, वो तुम्हारी अभी वो अकल उम्र है, वो माइंड फ्रेश होता है पैसों से और बेफिक्री से होता है। एक इतनी फिक्रें, आगे से वो हमें पैसे भी नहीं दे रहे, कहाँ का माइंड फ्रेश हो? कौन सी हम, मुझे तो आपने ही देने हैं ना, मैंने कौन सा उनसे जाके लेने। कोई हाल ही नहीं हमारा बना हुआ, कुछ ही नहीं, हमारे पल्ले कोई कहानी नहीं है हमारे पल्ले। एक इतनी टेंशन में है और मेरी बेटी को क्या सूझ रही है कि वो आके मुझसे शॉपिंग। आगे वो शादी भी तो आ रही है। अभी तो आ रही है, फिर मैं क्या करें? पुराने शॉपिंग कपड़े बहुत सारे पड़े हैं अलमारियों में, फैंसी ड्रेसेस बहुत सारे। नहीं, रिपीट नहीं करने। बेटा इस दफा जो हालात बन चुके हैं ना हमारे, उसमें पता नहीं हमें क्या कुछ रिपीट करना ये हंसना भी देखें, इस हंसने को फिर क्या कहा जाए? ये तो दुख का ही हंसना है कि कौन सा हंसना। बस आंसू निकलने रह गए हैं। आंसू भी बिहाइंड द कैमरा निकलते ही होंगे, कैमरे के सामने नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात नहीं, वो आपका एक अच्छा पोर्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन आंसू निकल रहे हैं।
किसानों के, फार्मर्स के आंसू निकल रहे हैं। एक वो मैं अभी टिकटॉक पे फनी वीडियो देख रही थी कि घर वालों ने कहा था, एक मतलब लड़का कह रहा है घर वालों ने कहा था इस दफा कणक चुक के तेरा ब्याह करांगे, ते जेड़ा रेट कणक दा लग रहा है मैंने तो लगता मेरी मंगनी भी नहीं होनी। बेचारा सही कह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ना मैं बड़ी हंसी, मैं कहा बात तो सही है उसकी, अब बेचारे घर वाले शादी छोड़ मंगनी भी नहीं कर सकते। अब मुझे आपकी बात सुन के भाई की याद आ गई है। हमने ना गाइस कल हमारी जो गंदम की कुछ चंद एकड़ हमने कल कटाई की है, कल करवाई है। तो एक पूरी रात वो बाहर ही पड़ी रही है, इधर उधर साथ कॉल्स कर रहा था किसी को लेने के लिए, उठाने के लिए, तो कोई नहीं, कोई आगे 2700 कह रहा है, कोई 2800 कह रहा है, और कोई और कहा जा रहा है कि पैसों की बात ही ना करें। तो हम गंदम को लेके बैठे, हम कहाँ क्या करें, कहाँ जाए। अब इन बच्चों को क्या पता, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, बच्चे तो पहले उनके जेहन में, अब रुमैसा के जेहन में भी है कि पहले जब हमारी गंदम पिछले साल थी या हर साल हम शॉपिंग पे जाते थे, हम इस तरह से एंजॉय करते थे, हम किसे एंजॉय कर रहे थे। हाँ, इस बार मजा ही नहीं आ रहा। तो क्योंकि हमारी जो लाइफ है फार्मर्स की, हमारी ऐसी है कि हमने जब हमारी गंदम तैयार होती है हम बेचते हैं, तभी हमारे बच्चे भी एंजॉय कर पाते हैं, या तभी हम भी कुछ रिलीफ महसूस किया करते हैं। तो इस दफा तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इतने हम तो हैं ही टेंशन में। उस पे ये है कि बच्चे भी टेंशन में आ गए हैं, बच्चे अपनी जगह परेशान हो रहे हैं कि इस दफा तो हम शॉपिंग का नाम भी नहीं ले पा रहे, आगे से मामा सुनाती हैं, आगे से मामा डांट देती हैं, आगे से मामा बातें करे। बेटा मामा क्या करे। और अब एक ये भी जेन्युइन बात है कि शादी भी आ रही है, और शादी भी कजन की है इन बच्चों की, मतलब मेरी भतीजी की है, इनकी को कजन की है। फिर इस पे तो बच्चियों का बनता ही बनता है ना कोई शॉपिंग। बेशक बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का होता ही है कि शादी है और वो भी अपने क्लोथ है, तो हम कुछ ना कुछ मतलब शॉपिंग करेंगे, बनता है बच्चों का, करवाते भी हैं हम जरूर। लेकिन अब हम करें क्या, मतलब समझ में ये नहीं आ रहा कि हम सस्ती गंदम भी बेचें, बेचने को तैयार है, चलो अब जरूरतें तो पूरी हो, चले तो बच्चे तो खुश हो जाए, लेकिन जब कोई पैसे ही नहीं देने को तैयार फिर क्या करें हम। तो मैं से चलो तुम ही बता दो, हम गंदम बेच लेते हैं, चलो बेटा वो पैसे देंगे नहीं, देने की बात ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे हम शॉपिंग करें। उनसे कहे थोड़े से दे दे जितने में हमारी खुली शॉपिंग हो जाए, बाकी बाद में दे दे। वो कहते हैं कि 10-12 दिन तो पैसों की बात ही ना करें, उसके बाद फिर बताएंगे आपको कि आप कब देने हैं, इस तरह से कह रहे हैं। तो ये अब मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, 10-12 दिन ऐसे ये आप सबर कर सकते हैं, आपने और कुछ नहीं करना, बाकी तो आपका कोई काम तब तक शादी गुजर जानी है। तो क्या होगा अगर ये इस दफा तुमने पहले वाले कपड़े पहन लें तो क्या होगा? नहीं, थोड़े से न्यू ले लेंगे। अब ये जो हमारे बच्चे हैं ना गाइस, ये चाहते हैं कि अब हम लोग जाके उन आरती हजार के क्या पाँव पकड़ के क्या करवाना है हमसे। मैं पकड़ाती हूँ, मैं कहूँगी बस हमें शॉपिंग करने तो सुकून से, बाकी बाद में देख लेना, ये वो शादी अच्छे से गुजर जाए। ये हाल है आजकल के बच्चों का, हमें कुछ दे दे शॉपिंग के लिए, खुदा ना खास्ता। ये इसकी तो मुझे आज ना रुमैसा की ऐसे लग रही हो जैसे कोई नशे का आदी होता है और वो अपनी नशे की नीड पूरी करने के लिए तरले कर रहे हैं, तो ऐसी लग रही हो तुम मुझे। शॉपिंग भी तो फिर होती है मम्मा, आप तो समझ सकती हैं। हो ही जाएगा बेटा, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला ने असबाब पैदा कर ही देने हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम खुद भी ब्लाइंड है, हमें कुछ नहीं समझ आ रही किधर जाएं, क्या करें। कोई आगे से ना सुन रहा है ना कोई बात कर रहा है। वो गंदम लेके उनके पापा, उनको जितनी परेशानी का है, बाहर सोना भी बड़ी एक मुश्किल है। वो रात को मच्छरदानी ले गए थे, वहीं बाहर सोए थे। तो जो पिछली हमारी गंदम खड़ी है उसकी कटाई का हमसे अब फैसला नहीं हो रहा, क्या करें। अब काटेंगे तो बेचेंगे कहाँ, अब दुख देखेंगे, मतलब आप उसको सस्ते दामों में बेचने को तैयार हैं और आगे से कोई लेने को तैयार नहीं है। और फिर अगर कोई लेने को तैयार होता है तो वो कह रहा है कि वो आपको पैसे ही नहीं देगा, क्या करें। ना इधर के ना उधर के बीच में फंस गए। मुझे ना सुबह से सजल कह रही थी बार बार, मामा व्लॉग बनाए। आपने आज का व्लॉग नहीं करना आप लोग। मैं मेरे अंदर यही थी कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं, मतलब वो एक मूड होता है ना, एक आप के अंदर एनर्जी होती है, आप एक्टिव होते हैं तो आप भी कुछ कर रहे होते हैं, कुछ
पकाने में भी आपका दिल लग रहा है या आप कहीं जा आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा बिल्कुल। हम तो यूं स्लो डाउन हुए पड़े हैं कि कोई हिलने जुलने की सकत नहीं रही। मैंने उसको कहा क्या मैं अब ब्लॉग बनाऊं, क्या अब अगर मैं कुछ बनाऊंगी भी ना तो वही सेम जैसे अब मैं गंदम पे ही बात कर रही हूँ, क्योंकि गंदम ही इस वक्त हमारा दुख है। तो मैंने कहा क्या लो कैसे- एक मिनट, आप अपने आप को इस दुख से निकालें। आप इमेजिन करें आपने 4,000 के रेट से गंदम बेच दी है, ओहो अच्छा आपको पैसे भी मिल गए हैं। ओहो इमेजिन बस की रखे ख्वाब देखे बैठ के टेंशन से निकल जाएंगी देखे हैं। पागल हो। साथ हमें भी बस ऐसे ही कहें मैं कल ले जाऊंगी शॉपिंग पे, कल हम कहेंगे आज ले जाए, आप कहना कल ले जाऊंगी, सीधा करते ठीक है, करते। चलो ठीक है, खुश होने में कोई हर्ज नहीं है। चलो मैं कल ले जाऊंगी। तुम तो फिर कल से फोन उठा के मेरा आ जाओगी, ब्लॉग मेरा स्टार्ट कर दोगी। मामा चले आपने कहा था। नहीं कल मैंने आपके पास, आपको दिखना ही नहीं है घर में। कल आप सुबह उठेंगी ना, आपको मैं बेड पे भी नहीं दिखूंगी। ओ हाँ मुझे याद आया, तुम्हारे स्कूल से कल कॉल आई थी, कल पीडीएम है। पेटीएम, ओ माय गॉड, मैंने तो कल घर में नहीं दिखना। हाँ तो पीडीएम है तो तुम्हारी को तुम आज बल्कि मुझे ना मामू लोगों के घर छोड़ा है, मैं एक रात उधर ही रह लूंगी, घर नहीं रहना। नहीं बेटा मैं जाऊंगी सुबह तुम्हारे स्कूल में, पता करती हूँ ना क्या तुम्हारी कारकर्दगी है कल तो। हाँ इसलिए आज से तुम्हारा तो स्पेशल डे है कल। हाय हाय कल क्या होगा। मुझे याद आ गया कि मुझे कॉल की गई थी तो मैं कल जाऊंगी। चले इससे भी थोड़ा बंदा, अगर तो तुम्हारी कारकर्दगी अच्छी होगी तो डेफिनेटली मैं खुश हो जाऊंगी, और अगर बुरी होगी तो ये भी एक तरह से एक और मैं स्ट्रेस ले एक लेती और रोना मामा, आपको एक और रोना डलने वाला है, इसीलिए कह रही हूँ ना आ जाए। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। कि तुम यानी कि मुझे बता रही हो कि तुम्हारी कारकर्दगी अच्छी नहीं है और मामा आप लोग नहीं, मैं आपको टेंशन से निकालने के लिए कह रही हूँ ना। बस केमिस्ट्री और फिजिक्स को छोड़ दे, बाकी सब देख लेना। ये हाल है ये हाल है। रोमेसा मुझे कह रही है चले मामा बाकी का आपका ब्लॉग बाहर शूट कर लेते हैं, लेकिन बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, कह रहे कुछ आंधी चल रही है, तो वो बाहर मट्टी उनकी आंखों में पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ मुझे ठीक लग रहा है बैठने को। और कुछ मैं स्लो डाउन भी हूँ ना तो दिल भी नहीं चाह रहा। मतलब अब आजकल आप सोशल मीडिया देखें, यूट्यूब पे देखें, टिकटॉक पे देखें, जिधर भी आप देखें ये गंदम और किसान परेशान है, ये सिवा कुछ भी नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि जेन्युइन यही चल रहा है। लोगों के हालात ऐसे हैं, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, क्या फिर वो और करे। और मैं एक बात मैं सोच रही हूँ कि जगह जगह पे एहतजाज भी हो रहा है, मुजाहरे भी हो रहे हैं। मैंने सच में लोगों को रोते देखा है, गिड़गिड़ा रहे हैं लोग अपनी मजबूरियों में ना और परेशानियों में। चले अल्लाह ताला ने हमारा कुछ निजाम थोड़ा सा और थोड़ा सा कुछ लोगों से थोड़ा सा बेहतर होगा तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी हमारी बेहतर होगी। कुछ लोगों से कंडीशन परेशान तो हम भी हैं, लेकिन कुछ हमसे भी ज्यादा परेशान हैं। मैं हम अपनी तो करते ही हैं ना बात, मतलब दूसरों की हम कम करते, लेकिन हमसे जो ज्यादा परेशान है ना, मैंने ऐसे फैमिलीज अपने इर्द गिर्द देखी हैं, उनका तो बिल्कुल ही कह लेंगे सिर्फ गंदम ही थी, वो भी बहुत थोड़ी सी थी। तो अब जो उनके घर में जो हालात और परेशानी है, अल्लाह माफ करे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फरमाए, और इन हुक्मरानों को कोई अकल दे दे, कोई होश दे दे, इनको क्या हो रहा है। वो जो आपको सोशल मीडिया पे भी नहीं दिख रहा, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आप लोगों पे असर ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं आप लोग सुन रहे हैं। आप गूंगे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, आप लोग बहरे हो गए हैं, कुछ नहीं आप सुन रहे हैं। आपके अंदर दिल नहीं है, उस दिल में कोई एहसास नहीं है। ये रियासत माँ बाप होती है, कौन सी माँ बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। खुदारा जाग जाएं, इख्तिदार नहीं रहेगा हमेशा आप लोगों के पास। चलें अगर किसी का एहतजाज आप लोगों पे असर नहीं कर रहा तो किसी की आह लग जाएगी। आप लोगों को आह लगती है, रब ताला सुनता है अपने हर बंदे की, अपने गुनहगार बंदे की भी रब एक टाइम में सुन लेता है। तो आप लोगों को आह लगेगी किसी की। आप लोगों के पास पैसे हैं अपनी अयाशियां करने के लिए, अपने दौरे करने के लिए, अपने वजीरों मशीरों को खिलाने के लिए, लेकिन इस गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। खुदारा खुदारा रहम करे। मैं ना, क्योंकि मैं अब अगर अपने ब्लॉग में मैं बात करूंगी, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है कि मैं एक वाकई से कल मैं बड़ी परेशान हुई। हालांकि कल मैं थोड़ी बेहतर थी कि मैंने ना जैसे मेंटली बंदा
थोड़ा कंप्रोमाइज कर जाता है हालात के साथ, इस गंदम के बुरे सिचुएशन के साथ, और थोड़ा बेहतर हो जाता है। कल हमारे करीब ही बस एक ना, मैंने एक फैमिली को इतना मजबूर देखा है कि मेरा जहन फिर से थोड़ा डिस्टर्ब, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया है। मैं उनके हालात नहीं बयान करूंगी क्योंकि फिर लोग एक दूसरे को जानने वाले भी होते हैं, वो शायद वो खुद सुन लें या उनको कोई बता दे कि मैं अपने ब्लॉग में उनको डिस्कस कर रही थी, तो वो फिर क्या समझा तो यही जाता ना कि लो जी अपना व्लॉग बनाने के लिए, अपना कंटेंट बनाने के लिए ये लोग हमारी बातें कर रहे हैं। तो मैं किसी की बात नहीं करूंगी, किसी की स्टोरी नहीं सुनाऊंगी कि कोई अगला समझ ना ले या किसी तक किसी वे में बात ना जाए कि स्टोरी बड़ी तकलीफ दे है। और रीजन यही गंदम कि अब किसी बंदे की, चले मैं थोड़ी सी और वे में बात कर देती हूँ कि किसी ने किसी के पैसे देने हैं तो वो गंदम अपनी नहीं सेल कर रहा कि अभी मुझे कुछ टाइम दे दे, मैं चले जहाँ पे आपने मुझे कितना टाइम, लेकिन वही फिर बात उसी तरफ जा रही है कि बात खुल ना जाए। लेकिन खैर मैं कोई बुरी नियत से तो नहीं कर रही ना, और ना मैं किसी का नाम ले रही हूँ इसमें। तो उन्होंने जिसके पैसे देने थे उनको ये रिक्वेस्ट की कि आपने पहले भी तो हमारे साथ चले 2 माह का टाइम गुजारा है, आप हमें चले 10-20 दिन का, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ना, बताया जा रहा है असम्बलियों में इजलास हो रहे हैं, शायद कोई हुकूमत सुन ले और हम पे रहम आ जाए। तो हमारी ये 6 महीने की मेहनत है, ये अगर बिक जाएगी तो फिर हमारा नुकसान तो नहीं रिटर्न होगा। आप हमें 20 दिन का टाइम दे दें। वो जिन्होंने पैसे दे रहे थे ना, उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें सिर्फ 20 दिन का टाइम दे दें। 20 दिन हम ये गंदम उठा के घर रख लेते हैं, और अगर 20 दिनों तक हालात ठीक ना हुए फिर जो भी रेट होगा हम बेच कर आपको पैसे अदा कर देंगे। उन्होंने आगे से वो उनको साफ मना कर दिया कि अब 1 दिन का भी टाइम नहीं देंगे। और जहां पर आप लोगों की गंदम अब बाहर, अभी उनकी बाहर ही पड़ी थी, ये खुद हम आड़ती बुलाएंगे या खुद उठवा के ले जाएंगे। फिर क्या हालात है उन लोगों के, जिन्होंने उधार भी उस गंदम में से देने हैं। अपना तो उन्होंने साल का आगे अपना भी खाना था, अपना भी रिस्क रोटी चलाना था। उन्होंने प्लान किया होगा, सोचा होगा कि 3900 में हमारी गंदम बिकेगी, उससे हमारे फर्ज कर ले 5 लाख आ जाएंगे जितनी उनकी गंदम है। तो इस बंदे का हमें 2 लाख देना है, इसको दे देंगे तो 2 लाख, चलो हम वो हमारा घर का बजट हो जाएगा, या हमारे जो है बिजली के बिल की मद में हमारे इस तरह से हो जाएंगे। मतलब मैंने एक बात कर रही हूँ, ये तो 5 लाख के वाली ना एक अपनी तरफ से कर रही हूँ, आगे उनका तो पता नहीं बजट किस तरह से होगा, कितना होगा आगे से ना। वो उनको इतनी सख्ती से पेश आए हैं कि हम आपको 1 दिन का भी टाइम नहीं देंगे। फिर जितनी उनके घर में परेशानी थी मैंने उनको रोते देखा है। कैसे बंदा इन हालात में परेशान ना हो, कैसे वो खुश रहे, कैसे वो क्या कंटेंट क्रिएट करे और क्या व्लॉग बनाए। मैं हूँ परेशान, मैं अपनी परेशानी के साथ साथ बात कर रही हूँ, अपने मामलात, अपनी गंदम और ये चीजें मुझे भी कर रही हैं। लेकिन मैंने उन फैमिली का जो कल देखा है ना, मुझे अपना भूल गया और वो मेरे जेहन से नहीं उतर रहे। उनका वाकया मेरे जेहन से नहीं उतरा। उन्होंने किसी के पैसे देने और वो अब उनकी गंदम आज शायद बाहर से उठाने वाले थे, मुझे अभी नहीं पता कि उठा ली गई होगी, क्योंकि जो उनके अजायम बता रहे थे वो उठा ली गई होगी। अब उस घर पे क्या गुजर रही होगी जिसने साल मेहनत की है, उधार पकड़ पकड़ के खर्च किया है। चले वो उधार देने की वापसी बात तो कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ टाइम मांग रहा है कि शायद सोए हुए हुक्मरान हमारे जाग पड़े, इनको हमारे हालात पे रहम आ जाए, तो उनकी खरीदारी शुरू हो जाए तो हमें पैसे कुछ बेहतर जो मिलेंगे तो हम इनका उधार भी दे देंगे और कुछ अपने भी देंगे। गाइस मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जैसे सेंसिटिव जो लोग हैं ना, वो मर जाते हैं ऐसी चीजें देख के। अल्लाह पाक हिदायत करे सबको और सबके हाल पे रहम फरमाए, सबके लिए अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, और हमारे हुक्मरानों को खुदा पाक कुछ होश अता फरमाए और वो अपने गरीब अवाम पे रहम फरमाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। दिल नहीं चाह रहा कि मैं वो कह दूं जो मैं कहती हूँ, वो भी नहीं कहूंगी आज तक। इंशाल्लाह फिर कल पता नहीं कैसा मूड और क्या सिचुएशन होगी, लेकिन इंशाल्लाह फिर कल हमारी मुलाकात होगी।
जरूर एक नया ब्लॉग। और कल का व्लॉग लाजमी देखा जिसमें मेरी बहुत इज्जत होने वाली है। तो मैसा ने शुरुआत की थी अपनी शॉपिंग से, लेकिन बात दिल ही दुख गया मेरा वैसे कल इरादा नहीं था कि मैं ये वाली बात पे व्लॉग बनाऊं, लेकिन वो फिर बात से बात निकल जाती है, आपके अंदर की तकलीफ बाहर आ जाती है। पेटीएम व्लॉग कैंसिल यानी? नहीं, वो तो मैं कल जाऊंगी, बट बेटा तुम्हारी खबर मैं जरूर चले जी, इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।